इन पश्चिमी देशों ने भारत को लटकाए रखा, फाइटर जेट इंजन नहीं दिया। भारत के साथ बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर की डील्स की थी। भारत ने पश्चिमी देशों से एक छोटा सा फेवर मांगा था कि फाइटर जेट इंजन की टेक्नोलॉजी हमें ट्रांसफर करो, हमें दे दो। लेकिन कोई नहीं माना, कोई भी देश नहीं माना। भारत को एक सोची समझी साजिश के तहत वंचित रखा गया इस टेक्नोलॉजी से। दोस्तों, भारत के इसरो के वैज्ञानिकों ने अपने बलबूते रॉकेट का इंजन डेवलप किया और तब हम मार्स तक जा पहुंचे। लेकिन रॉकेट के इंजन में जिस तरीके से फ्यूल को बर्न किया जाता है वो काफ़ी क्रूड तरीका होता है। लेकिन अगर फाइटर जेट के इंजन की बात की जाए, उसे कंट्रोल करना हो या उसके स्पीड को बढ़ाना या फिर स्लो करना हो, ऐसी स्थिति में फाइटर जेट का जो फ्यूल बर्निंग है, जो टेक्नोलॉजी है, वह काफ़ी सोफिस्टिकेटेड होती है। काफ़ी बारीकी से करना पड़ता है, काफ़ी कंट्रोल वे में करना पड़ता है। इसका इंजन हम नहीं डिज़ाइन कर पाए और हमें यह करने भी नहीं दिया। अमेरिका ने हमारे पड़ोस में पाकिस्तान के पास खतरनाक F-15 जहाज उन्हें डोनेट कर दिए ताकि भारत के अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाए और भारत को मजबूरी में निकालना पड़े खतरनाक फाइटर जेट खरीदने के लिए। और भारत की रसिया के साथ बहुत ज़्यादा करीबी दोस्ती है। इस वजह से अमेरिका ने भारत को नीचा दिखाने के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं कि नहीं बेचे भारत को फाइटर जेट। और जब पूरी दुनिया में युद्ध का माहौल बना हुआ है और जब पिछले 5 साल से जीडीपी में सबसे ज़्यादा आगे बढ़ने वाला देश भारत बना हुआ है, तो अब यह सारी कंट्रीज़ लाइन लगाकर खड़ी है भारत को फाइटर जेट बेचने के लिए। अगर मैं आपको कंपनी के नाम बताऊंगा तो आप हिल जाएंगे। ये सारी कंपनियां फाइटर जेट बनाने वाली है। दुनिया की सबसे बड़ी फाइटर जेट बनाने वाली कंपनियां लॉकहीड मार्टिन, बोइंगल्ट, जिसका राफेल हमारे पास में है, यूरोफाइटर, टाइफून यूके की कंपनी, साब जो कि ग्रिप एंड जेट मैन्युफैक्चर करती है, मिग जो कि रशिया की है। दोस्तों, ये सारी कंपनियां भारत के सामने लाइन लगाकर खड़ी हो गई हैं कि आप हमारा फाइटर जेट ले लीजिए। आपको तो चीन से भी खतरा है, आपको पाकिस्तान को भी झेलना पड़ता है, तो आप ले लीजिए ना हमारे पास से फाइटर जेट। आपके आर्मी को भी ज़रूरत है, आपके पुराने जो विमान हैं जो बार बार क्रश हो रहे हैं, आपके पायलट्स की जान को खतरा है। हाँ, भारत को तो ज़रूरत है, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो भारत ने एक $20 मिलियन का, लाखों करोड़ों का एक फाइटर जेट प्रोक्योरमेंट टेंडर निकाला। दोस्तों, 100 से भी ज़्यादा, लगभग 114 फाइटर जेट के लिए इन्होंने टेंडर निकला था। एक पार्टिकुलर अमाउंट भी सेट किया था और फिर से दौड़ी चली आई ये सारी कंपनियां, जिसके हमने आपको नाम बताए थे कि हमें दीजिए कॉन्ट्रैक्ट, तुरंत आपके लिए फाइटर जेट बनाकर दे देंगे। लेकिन भारत ने जो अभी गेम खेला है दोस्तों, वह मास्टरमाइंड गेम है। जिस तरीके से पश्चिमी देश हमें सता रहे थे, उन सबको बोला रुको ज़रा सब्र करो, क्योंकि भारत में पॉलिसी में इतना बड़ा चेंज किया है कि इन कंपनी को समझ लेना चाहिए कि अब इनको भारत भिखारी बनाकर ही छोड़ेगा। पूरी डिटेल क्या है समझते इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लिए 1-2 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बहुत मदद होती है। दरअसल दोस्तों, भारत आने वाले समय में क्या करने वाला है ये सुनकर आप खुशी से फूल जाएंगे। ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। भारत आज डिफेंस इंडस्ट्री के लिए क्लॉज लगा दिया है कि ठीक है, हम आपको $20 बिलियन देंगे, आप वह 114 फाइटर जेट हमें दे दीजिए। लेकिन वो फाइटर जेट आपको अपने देश में नहीं, बल्कि हमारे देश में आपको बनाकर हमें बेचने होंगे। हम 20-20 बिलियन पैसे खर्च कर रहे। दुनिया में कोई भी देश ऐसा नहीं है जो युद्ध में नहीं है और इतने बड़े पैमाने पर हथियार खरीद रहा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा वेपन इंपोर्टर देश है। भारत पैसे खर्च कर रहा है तो भारत का हक है कि वह डीलिंग के दौरान जो चीज़ है वह सेलर से मांग सकता है। भारत में और ट्रक दी कि आपको 114 फाइटर जेट बनाने हैं, लेकिन भारत ने और बनाया, भारत की फैसिलिटी डेवलप कीजिए और हमारे साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करिए। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स यानी दुनिया का कोई भी देश अगर उसके वैज्ञानिक अपनी मेहनत मशक्क़त करके कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं, वो उसे प्रैक्टिकल यूज़ में लाते हैं, उनकी आर्मी में इंडक्ट कराते हैं, उसके बाद उस देश की वो होल सोल प्रॉपर्टी बन जाती है। फिर उस देश के वैज्ञानिक उस सीक्रेट को दबा के रखते हैं, उसे डिस्क्लोज नहीं करते और भारी मात्रा में उस टेक्नोलॉजी से बनी हुई मशीनों को, चाहे फाइटर जेट हो, चाहे पनडुब्बियों हो, चाहे मिसाइल्स हो, उन्हें बेचते फिरते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर भारत बात कर रहा है कि हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र चाहिए, क्योंकि भारत जिस पैमाने पर पैसा खर्च कर रहा है तो भारत का यह हक है, क्योंकि भारत को बहुत समय के लिए वंचित रखा गया है एक फाइटर जेट के इंजन के लिए। जी हाँ दोस्तों, भारत में यह डेवलप नहीं हो पाया और भारत को किसी प्रकार की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए कोई भी देश तैयार नहीं हुआ। लेकिन आज हमारे देश के पास न सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, न कैपेबिलिटी है, बल्कि हमारे पास ब्राइट प्रेस आ चुकी है।
इसरो ने जो करके दिखाया है वह काम डीआरडीओ भी करके दिखा सकता है, एचएएल करके दिखा सकता है, हिंदुस्तान टिकल लिमिटेड भी कर दिखा सकता है। दोस्तों, तो भारत के पास बेहतरीन टेक्नोलॉजी आने वाली है। ये आप मान के चलिए कि इंडियन गवर्नमेंट में 2021-22 में एक टेंडर के बारे में बात की थी जिसमें 114 फाइटर जेट थे जो कि भारत को चाहिए थे, और इसके लिए $20 बिलियन का बजट एलोकेट किया था। इतना बड़ा बजट देकर सारी कंपनियां भारत के पास दौड़ी चली आई। अब इंडियन गवर्नमेंट ने अचानक से कंडीशन में अब चेंज कर दिया है। देखिए हुआ क्या था, इन्होंने ज़रूरत को भांप लिया था। इन बड़ी बड़ी कंपनियों ने ज़रूरत को भांप करके भारत पर हावी होने की कोशिश कर रहे थे। पैसे भी सारे ले जाते, मेंटेनेंस अगर करना पड़े तो उसके लिए भी इन्हीं को पैसे देने पड़ते, और कुल मिलाकर हम गुलाम रह जाते। इनके अगर कहीं हमारे जियोपॉलिटिकल टर्म्स खराब हो जाते अमेरिका के साथ, क्योंकि लॉकहीड मार्टिन और बोइंग दोनों कंपनियां अमेरिका की है, अगर हमारे जियोपॉलिटिकल टर्म्स खराब हो जाते, अगर भारत ने प्लान किया होता कि भाई पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना है, पाक हमको वापस कैप्चर करना है और इन्हीं की फाइटर जेट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और अचानक से अमेरिका ये कह देता नहीं नहीं हम पाकिस्तान की तरफ है, तुम मत करो, ऐसा बंद करो, नहीं तो तुम्हारे कोई मेंटेनेंस हम नहीं देंगे, तो इस तरीके से हमें ये रोक सकते थे। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने सीधा सीधा इंसिस्ट कर दिया है कि कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर होनी चाहिए और टेक्नोलॉजी कॉल ट्रांसफ़र होना चाहिए, और अगर नहीं हुआ तो किसी काम का नहीं है। अब देखना है कि क्या होती है ये डील, कैसे प्ले आउट करती है ये सारी कंपनियां, किस तरीके से रिएक्ट करती हैं, और भारत अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में कामयाब हो गया तो दोस्तों भारत के लिए बड़ी जीत होगी। याद रखिएगा, हमारे बहुत सारे एरोप्लेन जो हैं, हमारे फाइटर जेट जो हैं सन 2025-26 के अंदर रिटायर होने हैं, तो भारत को फाइटर जेट्स की ज़रूरत है। अगर भारत खुद के फाइटर जेट्स बनाना सीख गया तो आप मान के चलिए, चलो भारत की आर्मी तो ठीक है, लेकिन भारत की एयरफोर्स भी दुनिया की टॉप एयरफोर्स में गिनी जाएगी। अगर भारत खुद के फाइटर जेट्स के इंजन भी भारत खुद डेवलप करने में कामयाब हो जाए। आशा करते हैं ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं आपसे इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।